क्यों यूपी सब ऐसे क्यों बोलते हैं कि यूपी कंट्रोल करता है देश की पॉलिटिक्स? बिकॉज जहाँ पे 80 MPs होंगे वही कंट्रोल करेंगे। पावर, जो नेचर ऑफ पावर है उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, नेचर ऑफ पावर इज़ वेरी डिफरेंट। लेकिन हमारा जो नेचर ऑफ पावर है ये भी इसलिए चेंज होगा बिकॉज जब नया सेंसस होगा तो नए सेंसस के मुताबिक आप देखेंगे कि हमारी अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स हैं उनमें से 80 से 85% जो हमारे MPs हैं वो रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, लेकिन अभी हमारा देश 85% रूरल नहीं है। 85% रूरल था 1971 में। अब तो देश करीब 30-35% तो हम सब मान रहे हैं, लेकिन एक्चुअल स्टेट में देखेंगे तो शायद हमारी अर्बन पॉपुलेशन और भी ज़्यादा होगी। अभी तो हमने उनको इंक्लूड नहीं किया जो सीजनल माइग्रेंट हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअली देखेंगे तो अर्बनाइजेशन हैज़ ग्रोन इन अ वेरी बिग वे इन दिस कंट्री। और जब अर्बन पॉपुलेशन बढ़ेगी तो देश की पॉलिटिक्स भी चेंज होगी, बिकॉज अर्बन एरियाज़ में इलेक्शन लड़ने के लिए एक डिफरेंट डायलॉग देना पड़ेगा, एक डिफरेंट कम्युनिकेशन देना पड़ेगा। आप अर्बन एरियाज़ में एक कास्ट पे, एक कम्युनिटी पे वोट नहीं ले पाएंगे। आप अर्बन एरिया में आपको एक विस्तृत पर्सनालिटी इवॉल्व करनी पड़ेगी, जबकि आप अगर एक मतलब एक रिमोट एरिया में तो यहाँ यू कैन यूज द ठाकुर पॉलिटिक्स और द SC पॉलिटिक्स और द कुर्मी पॉलिटिक्स और द यादव पॉलिटिक्स, बट इन अ लार्जर सिटी यू विल हैव टू क्रिएट a new political landscape will come up. Okay. Are you saying कि जो छोटी स्टेट होती है वो ज़्यादा प्रॉस्परस होती है? छोटी स्टेट में डेवलपमेंट फंक्शंस अगर हम करना चाहें, देखिए उसमें क्या है कि हर स्टेट में a lot depends on the chief minister, a lot depends on his political vision, a lot depends on what he wants to do with the state. लेकिन अगर दो CMs equal हैं in terms of their intent, in terms of their political sense, because let us remember कि states में अगर majority हो CMs की अच्छी खासी, only then they can operate. क्योंकि जब भी अगर जैसे छोटी स्टेट है उसमें अगर 70 सीटें हैं और CM के पास सिर्फ 37 हैं, तो उस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता जिस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाला CM कर पाएगा। बट imagine a situation where there are two CMs, both having absolute majority, and then they are functioning in a smaller state. They will do much better than if they had a very, very large state to deal with. That's my assessment. मेरे ख्याल से इंडिया में करीब 20 डिस्ट्रिक्ट्स पे, 15 से 20 डिस्ट्रिक्ट्स पे एक स्टेट होनी चाहिए मेरे मुताबिक। एक डिस्ट्रिक्ट में भी 20 से 25-30 लाख की आबादी से ज़्यादा वो भी बहुत मुश्किल हो जाती है मैनेज करना, बिकॉज अब जो हमारा पर्पस है वो पर्पस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का डिफरेंट है ना। पर्पस इज़ डेवलपमेंट, पर्पस इज़ लैंड मैनेजमेंट, पर्पस इज़ टू इंश्योर दैट एवरीबडी गेट्स द रूल ऑफ लॉ, दैट इज़ द पर्पस। और जो अंग्रेज़ों का पर्पस था वो लगता था दैट वाज ओनली प्योर रेवेन्यू कलेक्शन, डंडा मारो, सोटी मारो, रेवेन्यू कलेक्ट करो और छोड़ दो। अब तो हमारा वो पर्पस नहीं। इनफैक्ट अब तो लैंड रेवेन्यू पे जितना पैसा खर्च होता है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने में उतनी तो शायद रेवेन्यू भी नहीं आती है। तो द नेचर और सोर्सेज ऑफ लैंड रेवेन्यू हैव चेंज्ड एंड पीपल ऑल्सो वांट अ डायरेक्ट कनेक्ट ना, पीपल वांट अ डायरेक्ट कनेक्ट। और जितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो पाए, देखिए MPs की हम संख्या कितनी बढ़ा लेंगे, अगर हम 443 से 800 भी बना लेंगे तो भी हमारे MPs बहुत so large that they cannot really, I mean it's not practically possible नहीं हो रहा है हमारे MPs को कनेक्ट करना। तो अगर हमारे छोटी स्टेट्स होंगी तो हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज भी छोटी होंगी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज छोटी होंगी तो थोड़ा डायरेक्ट कनेक्ट भी हो पाएगा। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।